एक बार साथियों आपका फिर आपके प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात भी बताता हूं। दोस्तों, पढ़ना लिखना अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें भी बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो सुंदरता से आप प्रेम मत करिए, सूरत से प्रेम मत कीजिए, सीरत से प्रेम कीजिए, उसके गुणों से, उसके व्यवहार से प्रेम कीजिए। साथियों, एक दीपक से 1000 दीपक जलाए जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। साथियों, जो अच्छे कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसका फल बुरा मिलता है। लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर्म अच्छे कर रहे हैं और पीछे आपने कर्म खराब किए तो उनका भी फल मिलेगा। तो साथियों, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरे पास बड़ी परेशानियां आ रही हैं, मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूं, पता नहीं। ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राज्य में बाहर जंगल था। जंगल में एक पहाड़ बना हुआ था, पहाड़ी पहाड़ था। लेकिन उस राज्य में एक कारीगर रहता था। वो कारीगर रहता था तो उसके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ बातें चलती थी। तो उसने सोचा, जब वो एक बार घूमने गया तो देखा, तो उसने सोचा कि मैं इस पहाड़ को ऐसा बना दूंगा कि लोग देखें। फिर उसने क्या किया, उस पहाड़ को काट काट के पत्थरों को, और फिर वहाँ पर उसने मूर्तियाँ बनाई भगवान जी की। मूर्तियाँ बनाता है, एक मूर्ति, दो मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियाँ बना ली। फिर कुछ लोग वहाँ जाने लगे देखने के लिए, अरे यहाँ तो बड़ा अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई। फिर लोगों की चहल पहल हुई। फिर वहाँ पर बाजार लगने लगी, आवागमन हुआ, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन फिर लोगों ने पैसे दिए और वहाँ एक बढ़िया सा मंदिर बनवा दिया साथियों। तो वो जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी हो गई, जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। तो मैं आपको बताता हूँ, सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की कि ये पत्थरों को तराश के भगवान की मूर्तियाँ बना दी। वो एक पर्यटक स्थल बना दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कारीगर बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसे ऐसी बीमारी लग जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि अरे मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया, मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया, पहाड़ों काट के मूर्तियाँ बनाई। लेकिन फिर भी वो मूर्तियाँ बनाने के बाद ही, हे प्रभु जी आपने क्या किया? तो भगवान ने कहा कि तू आज तूने अच्छे काम कर दिया, लेकिन पीछे वाला काम भूल गया। एक बार एक अनाथ बच्चा जो भटक रहा था, तूने उसको कोई शरण नहीं दी। एक विधवा औरत घूम रही थी तो उसकी तूने खिल्लियाँ उड़ाई। एक भिखारी तेरे दरवाजे पर आया, तूने उसको भगा दिया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि एकदम कर्म का फल नहीं मिलता है। इसीलिए हम दैनिक अपने जीवन में ये भी ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अगर आज कर्म खराब किए तो कल उसका निश्चित ही फल मिलेगा। तो इस मोटिवेशनल के बाद मैं अपना पुनः विषय पर आता हूँ साथियों। ध्यान देंगे। अब आपका रेलवे का रीजनिंग करा रहा हूँ, ग्रुप डी का। इसमें एनालॉजी वाले, समदृष्टता वाले, समानता वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने कल भी कराए थे, आज भी करा रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी कराऊंगा। ध्यान देंगे। जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है,
यानी माँ से जन्म होता है बच्चे का। तो बादल से जन्म काय का होता है? बारिश का होता है, बिजली का होता है, पानी का होता है, मौसम का होता है। तो अब आप ध्यान देंगे, बादल से बारिश का जन्म होता है। बादल से काय का जन्म होता है? बारिश का। इसी प्रकार तो यहाँ पर आपका ये बारिश आ जाएगा। पक्षी का संबंध पंख से है, यानी पक्षी काय से उड़ते हैं? पंखों से। मछली काय से? अब ये देंगे ध्यान, मछली जो है चलती है मीन पंखों से। ठीक है, ये चलने का काम है, उड़ने का काम, चलने का काम। इसी प्रकार से पत्थर कैसा होता है? सख्त होता है। मुलायम कौन सी चीज़ होती है? इसमें आप देखिए, ये ऑप्शन दे दिए, पंख, चमक, चांद, बालू। क्या चीज़ होती है? नरम। बालू क्या होती है? बालू जो है वो नरम होती है। पुस्तक का संबंध लेखक से है, यानी कोई भी पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। तो फर्नीचर जो है का संबंध किससे होगा? तो फर्नीचर को कौन बनाता है? यंत्र या वुडकटर या लकड़ी या कारपेंटर? तो कारपेंटर बनाता है, ये ध्यान देंगे। ये पुस्तक का निर्माण करता है लेखक, ऐसे ही फर्नीचर का निर्माण करता ये हो गया। ये अपने ध्यान से आप सोच विचार करते रहिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी थीम क्या है, तो आप बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। टाइम की पंक्चुअलिटी भी ध्यान में रखना है आपको। इसी प्रकार से दूसरा आ गया आपका, जैसे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा काय में होता है? समुद्र में। तो नदी में फिर क्या होता है? क्या बांध होता है, या पनबिजली होती है, किनारा या अंतर प्रवाह? तो अंतर प्रवाह काय में होता है? नदी में होता है। इसी प्रकार से चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अंकुरित चीज़ें से हमें, अंकुरित चीज़ों से क्या मिलता है? हमको जल मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ऊष्मा मिलती है। क्या मिलता है? प्रोटीन। अंकुरित चाहे आप चने लें चाहे दाल लें, उसमें प्रोटीन होगी। तो इसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और ये साथियों सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं वही करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक थीम है, मैं आपको यहाँ 10 कराऊँ, आप घर पर 100 कीजिए और अपने ध्यान में, विश्वास में, भरोसे में रखिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तो आप देखें कैसे पास नहीं होते हैं। कोई चीज़ कठिन नहीं है, लेकिन आप प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में बाघ पाए जाते हैं, तो अमेरिका में क्या पाया जाता है? यूनिकॉर्न या वाइल्ड ईगल या तुरुल या ड्रक। तो अब आपको ध्यान देना है, भारत में जब बाघ पाए जाते हैं तो अमेरिका में वाइल्ड ईगल पाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत की मुद्रा रुपया है, ओके। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहेंगे, ये ध्यान देना। दक्षिण अफ्रीका क्या डॉलर कहेंगे या रैंड कहेंगे या पौंड कहेंगे या फ्रैंक कहेंगे? तो अमेरिका की दक्षिण अमेरिका की को रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जल। जल यानी समुद्र में क्या पाया जाता है? जल। यहाँ से देख लीजिए, मिला करके प्रश्न कीजिए भाई, आप इसका कौन सा प्रश्न सही बना सकते हैं? समुद्र से क्या बनता है? जल। तो बर्फ़ काय से बनती है? पहाड़ से बनती है या हिमनद से बनती है, ओलावृष्टि से या चोटी से? तो हिमनद, हिम माने बर्फ़, नद, तो इसका ये हो जाएगा, हिमनद हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है कार्य जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और पावर का मात्रक क्या होगा? शक्ति का ओम होगा, वाल्ट होगा, वाट होगा, शक्ति होगी। तो पावर का मात्रक हो जाएगा वाट। ठीक है। अब अगला
अगला क्वेश्चन आता है आपका इसी प्रकार से, ध्यान देंगे। जैसे ये दे दिया गौरैया। गौरैया का भोजन क्या होता है? दाना। गौरैया का भोजन क्या है? दाना। तो रेशम का कीड़ा जो होता है उसका भोजन क्या होता है? क्या मैपल होता है या पाइन? अगला क्वेश्चन आता है नेत्र। नेत्र से क्या बहते हैं? आंसू। नेत्र से क्या बहते हैं? आंसू। तो ऐसी बहने वाली चीज़ समुद्र से क्या बहता है? तो ये बहने वाला है नहीं, ये तो पानी इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है। ज्वालामुखी से लावा, ठीक है। और हृदय, धमनी या भूख या ब्रेड, तो केवल इसमें ये ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ये सही हो जाएगा। रेशम के कीड़े का इसमें ये मलबरी था, ये आपने देख लिया था। इसके बाद में अगला आता है ताप। ताप का उल्टा हो गया शीतल, ठीक है। अब उल्टा पूछा गया है यहाँ पर, तो विशाल माने बड़ा हो गया, पतले का उल्टा हो गया मोटा, तो ये विलोम हो गया इसमें। परिवहन से, व्यवस्था से माल ढोया जाता है। और बैंक से क्या होता है? लेन देन होता है धन का। हंस का हंसो, हंस, ये बहुवचन हो गया, तो इसका बहुवचन या पतलून का पतलूनो हो जाएगा। तो साथियों ये ध्यान देंगे, ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको कराता रहूँगा, और आप परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल देखते रहिए और विश्वास के साथ लाभ उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।